हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम मध्य प्रदेश जनगणना से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 100 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हम आज पढ़ेंगे और ये हमारे एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की 52वां सीरीज़ का 52वां भाग है। इसके पहले हम इसके 51 भाग कर चुके थे। मेरे पास मैसेज आया था कांक्षा दुबे का कि मैराथन वीडियो, तो हम 3-4 दिन में मैराथन वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर दे, फिर हम एक एक टॉपिक पूरी यूनिट के एमसीक्यू करेंगे मैराथन। और एक और मैसेज मेरे पास आया था कि को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, जहाँ पे लिखा होता है जीके विद आकांक्षा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पूरे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे। वहीं पे आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एन सीरीज़ मिल जाएगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ की लिंक मिल जाएगी। एमपी 2022, भारत 2022, ये आपको देखना ही देखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। आज मैं आपको शाम में एक टेस्ट का वीडियो कराऊंगी और एक जो मेरा ट्रिक वाला चैनल है दूसरा, उसमें वो जितने भी महारत्न हैं उनके निदेशक पूरे ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। तो और ये सभी करवाने वाली हूँ। साथ में कल मैं आपको बताऊंगी कि जो लास्ट आपके जो 15 दिन बचे हैं उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। सबसे पहले देखते हैं 2011 की जो जनगणना है वो मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद कौन सी जनगणना है। 2011 की जो जनगणना है वो मध्य प्रदेश जब से अस्तित्व में आया है उसके बाद की ये कौन सी जनगणना है। तो 2011 की जो जनगणना है, मध्य प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? 1956 में आया था। उसके बाद ये 6वीं जनगणना है। कौन सी है? 6वीं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? जनसंख्या में बोल रहे हैं, क्षेत्रफल में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, और जनसंख्या वाइज अगर मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो वो कौन सा है? 6वां है। फ्रेंड्स, ये जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो नोट्स है उसकी यूनिट 5 की जो बुकलेट है वहाँ पे से मैंने इसी तरह हैंड रिटन नोट्स कवर किए हैं वन लाइनर फैक्ट में, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपके पास है तो पहले उसको पढ़िएगा, फिर मेरी ये वीडियो सुनिएगा। तेलंगाना गठन 2014 के बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या में स्थान कौन सा होगा? देखो, जब भी 2011 में जनगणना हुई थी तभी तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था, तो 6वां स्थान था। जैसे ही 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ आंध्र प्रदेश से, तो उसके बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या में 5वां स्थान हो गया। ये दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इस पर मेन ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले विश्व में कितने देश हैं? तो मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले पूरे भारत में केवल 18 देश हैं। कितने हैं? 18 देश हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 7,26,26,809। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनसंख्या की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.99%। इसको जनरली 6% भी बोल दिया जाता है, 6% भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप भी चाहें तो 6% याद कर सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.99% या 6% याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जनसंख्या 6% है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर वही 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई? 20.3%। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3% है। 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? देखो, 2011 की में कितनी है? 7,26,26,809। ऐसे ही 2001 की जनगणना में थी 6,03,48,223। 2001 से 2011 की जनसंख्या में कितना अंतर आया है? तो 1,22,78,786 जनसंख्या का अंतर आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या है 3,76,12,306। 3,76,00,000 भी आप याद रखेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या है 3,76,12,306। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी हैं? 3,50,14,503। 3,50,00,000। 3,76,00,000 कौन हैं? पुरुष हैं, और 3,50,00,000 कौन है? महिलाएं हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है? तो अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या देखी जाए तो 1,75,22,14 है, जिसमें से 55,79,847 बालक हैं और 52,02,367 महिलाएं हैं। अगला है कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत है 51.70। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत कितना है? 51.70 है। और कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत कितना है? 48.30 है। याद रखिएगा, पुरुष का कितना है? 51.70 और कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48.30। अगला है कुल अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? टोटल अनुसूचित जाति अगर देखें तो कितनी है? तो 36.70 है। कितनी है टोटल? उसमें अनुसूचित में इसमें जाति जनजाति टोटल आ जाएगा, है ना। और अगर आपसे पूछे अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो 1,42,42,320 तो जातियां हैं। और जातियों में देश में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। आपसे पूछें अनुसूचित जातियों के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो अनुसूचित जाति हैं 1,53,16,784। कौन सी हैं? 1,53,16,784। अनुसूचित जनजातियों के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम है। अनुसूचित जातियों के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है और अनुसूचित जनजातियों के मामले में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अनुसूचित जाति कुल मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 15.6% पाई जाती हैं और अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की 21.1% पाई जाती है। अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की दृष्टि से अगर देखें मध्य प्रदेश का स्थान तो वो है 7वां स्थान। और अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से देखें, प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति का स्थान देखें तो 13वां स्थान है। अगर जनसंख्या वाइज देखें तो प्रथम स्थान है और कुल जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या जितनी है मध्य प्रदेश की उसमें नगरीय जनसंख्या कितनी रहती है? तो 27.60%। और कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी रहती है? 72.4। नगरीय जनसंख्या 27.6 और ग्रामीण जनसंख्या 72.4। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 2,69,405। और कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5,25,57,504। नगरीय जनसंख्या 2 करोड़ लगभग है और ग्रामीण जनसंख्या 5 करोड़ लगभग है। याद रखिएगा, 2 करोड़ और 5 करोड़ ग्रामीण और नगरीय। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख जिले, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। कौन से हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है इंदौर में, फिर कहाँ पाई जाती है? फिर जबलपुर में पाई जाती है, फिर सागर में पाई जाती है और चौथे नंबर पर भोपाल है और 5वें नंबर पर रीवा है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में पाई जाती है, फिर जबलपुर में पाई जाती है, फिर सागर में पाई जाती है, फिर भोपाल में पाई जाती है और फिर रीवा में। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है वर्तमान में सबसे कम जो हो गई है वो निवाड़ी हो गई है, लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो डिंडोरी था। तो न्यूनतम जनसंख्या में सबसे पहले वर्तमान में निवाड़ी आ जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो हरदा था। याद रखिएगा, हरदा था। फिर आगर मालवा का निर्माण हुआ तो आगर मालवा बन गया, लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो निवाड़ी है। निवाड़ी की जनसंख्या लगभग 4,01,000 समथिंग है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले में सबसे पहले क्या आ जाएगा? निवाड़ी आ जाएगा, फिर आगर मालवा आ जाएगा, फिर हरदा आ जाएगा, फिर उमरिया आ जाएगा, फिर श्योपुर आ जाएगा, फिर डिंडोरी। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे कम थी हरदा की, लेकिन आज वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में निवाड़ी जो है वो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। 2018 में सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा बन गया है? निवाड़ी बन गया है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं?
तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले, देखो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है छिंदवाड़ा का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में किसका है? छिंदवाड़ा का है। लगभग 11,815 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवपुरी का है, देन सागर का है, देन बैतूल का है, देन बालाघाट का है। आपके जो बड़े बड़े शहर हैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये जो है सर्वाधिक क्षेत्र, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, ये जनसंख्या में ज़्यादा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल छिंदवाड़ा का है, फिर शिवपुरी का है और फिर सागर का है। ये 3 तो आपको मेन याद रखना ही है, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर। छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर, और फिर लास्ट में आ जाएगा बैतूल और बालाघाट। ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। मध्य प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले, तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछें कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका था, तो दतिया का था। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है निवाड़ी। तो क्या हो जाएगा? सबसे कम क्षेत्रफल वाले निवाड़ी, दतिया, भोपाल, आगरमालवा, अलीराजपुर और हरदा। मध्य प्रदेश में से जनसंख्या में बड़े 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश जनसंख्या में कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पे है। तो इससे बड़े कौन से? देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद किसकी है? इसके बाद महाराष्ट्र की है। तीसरे नंबर पे किसकी जनसंख्या है? तीसरे नंबर पर बिहार की है। और चौथे नंबर पर किसकी है? चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल की है। और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश की है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ये जैसे मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ रहे हैं ऐसे ही मैं आपको भारत की जनगणना भी कवर करवा दूंगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उसके बाद किसकी है? महाराष्ट्र की। उसके बाद किसकी है? बिहार की। उसके बाद किसकी है? पश्चिम बंगाल की। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 33 नगर हैं और 2001 में इनकी संख्या 25 थी। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं? मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या केवल 4 शहरों की है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ये ऐसे शहर हैं जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक थी। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 मध्य प्रदेश का है। और अगर आपसे पूछें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं भारत में हैं और मध्य प्रदेश में है 931। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि कितनी हुई है? 919। 2001 में जनगणना कितनी थी? तो 2000, जैसे कि अभी कितनी है? 931 है। तो और 2011 में कितनी थी? तो 2001 में 919 थी। 2001 से 2011 के अनुसार लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 12 अंकों की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के जिलों का लिंगानुपात देश के औसत से कितना अधिक है? मध्य प्रदेश में जो जिलों का लिंगानुपात है वो देश के औसत से 26 अधिक है। कितने जिलों के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में 2001 से 2011 में? तो 29 जिलों के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। कितने के? 29 जिलों के। कितने जिलों का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले का अनुपात मध्य प्रदेश राज्य के बराबर है? तो रीवा का लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश के ही बराबर है। शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात 918 है और भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 है और भारत का कितना है? 919 है। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है बालाघाट का और सबसे कम है भिंड का। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का स्थान देश में कौन सा है? तो अगर राज्यों में देखें तो 18वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो 20वां स्थान है लिंगानुपात में। ये देखिए कुल लिंगानुपात कितना है? 931 है, जिसमें से 936 किसका है? ग्रामीण का है और नगरीय का कितना है? 918 है। 931 में अगर आपसे पूछे ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 936 है। और आपसे पूछे शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, तो शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात है 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे पहले है बालाघाट, फिर है अलीराजपुर, फिर है मंडला, फिर है डिंडोरी, फिर है झाबुआ। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात जिले कौन से हैं? तो सबसे पहले भिंड है, फिर मुरैना, फिर ग्वालियर, फिर दतिया, फिर शिवपुरी। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले हैं। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात? सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात बालाघाट में पाया जाता है और सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात भिंड में पाया जाता है।
1021 बालाघाट में और 828 भिंड में। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कहाँ पे है? सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात बालाघाट में है 1000 और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है मुरैना में 858। अगर आपसे पूछे 0 से 6 वर्ष के में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, कौन से ज़िले का है, तो अलीराजपुर का 0 से 6 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अलीराजपुर, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा का। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष में तो न्यूनतम लिंगानुपात मुरैना का है, फिर ग्वालियर का, फिर भिंड का, दतिया का, फिर रीवा का, ये 0 से 6 वर्ष में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि करी है? तो ऐसा सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है, 32.7% की वृद्धि इसने की है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इंदौर, 32.7% की वृद्धि की है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर है, 12.3% की वृद्धि की है। फ्रेंड्स, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपको मेरे न्यूज़ चैनल की लिंक मिल जाएगी जिसमें जो कि जीके ट्रिक विद आकांक्षा के नाम से बना है। इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपको करवा रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिपरिषद ट्रिक द्वारा करवाया। एमपीपीएससी के जितने भी जो आयोग है यूनिट 10 उसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी अध्यक्ष को ट्रिक द्वारा करवा दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ट्रिक द्वारा करवाया। आज मेरे जो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको भी आपको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी क्योंकि उसके क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको वहीं पर कराऊँगी। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके वीडियो भी देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा की लिंक मिलेगी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर। तो अगर नगरीय वृद्धि दर कितनी है? 25.7%। तो ग्रामीण वृद्धि दर कितनी है? 18.4%। नगरीय वृद्धि दर कितनी है? 25.7 और ग्रामीण वृद्धि दर कितनी है? 18.4। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण वृद्धि देखी गई है? तो वो है झाबुआ, सिंगरौली और बड़वानी। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि देखी गई है झाबुआ में, उसके बाद सिंगरौली में, उसके बाद बड़वानी में। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले, न्यूनतम जनसंख्या सबसे पहले मंदसौर में, फिर नरसिंहपुर में और फिर जबलपुर में। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदसौर में सबसे कम वृद्धि देखी गई है और सबसे ज़्यादा झाबुआ में देखी गई है प्रतिशत में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं? इंदौर है, झाबुआ है और भोपाल, ये प्रतिशत में है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले हैं अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। जनसंख्या वृद्धि दर मतलब प्रतिशत में देख रहे हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे देख रहे हैं? रायसेन में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या बढ़ी है, उसके बाद धार में बढ़ी है और उसके बाद मंडला में। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ बढ़ी है? रायसेन में, फिर धार में और मंडला में। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? अनूपपुर, बुरहानपुर और शहडोल। अनूपपुर, बुरहानपुर और शहडोल। मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? मध्य प्रदेश का जनघनत्व है 236। मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 236 है 2011 के अनुसार। और भारत का जनघनत्व कितना है? 382 है। 2001 में जनघनत्व कितना था? 196 था, 40 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक घनत्व जो बढ़ा है वो किस भाग में बढ़ा है? तो वो मैदानी भाग में बढ़ा है। राज्य के कितने जिलों का घनत्व औसत घनत्व से अधिक है? मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि भारत में किस राज्य का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है और किसका घनत्व सबसे कम है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है और किसका घनत्व सबसे कम है। राज्य के कितने जिलों का घनत्व औसत घनत्व से अधिक है? 19 जिलों का। 19 जिलों का घनत्व औसत घनत्व से अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है, 855। इसका मतलब ये होता है घनत्व का कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या रह रही। पर किलोमीटर में एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या का रहना, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या घनी बसी हुई होती है वहाँ घनत्व ज़्यादा होता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। डिंडोरी का घनत्व 94 है। सर्वाधिक घनत्व वाले 5 जिले अगर देखें तो सबसे पहले है भोपाल, फिर है इंदौर, फिर है जबलपुर, फिर है ग्वालियर और फिर मुरैना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। फिर है न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले। सबसे पहले न्यूनतम घनत्व में डिंडोरी है,
डिंडोरी के बाद श्योपुर है। याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व में सबसे पहले डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद श्योपुर है, फिर पन्ना है, फिर बैतूल रायसेन है, फिर उमरिया है। बैतूल और रायसेन का समान है 157, ये न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले हैं। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल रायसेन, उमरिया। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रीवा की है, 19 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, मतलब किसकी प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो है डिंडोरी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है? इंदौर की है और 24.24 लाख है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत कौन सा है? भोपाल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर में है, लेकिन अगर आपसे पूछे प्रतिशत में किसकी नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, तो भोपाल की है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी, ये प्रतिशत में ज़्यादा है, प्रतिशत में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.3% और 2001 में साक्षरता कितनी थी? 63.7% थी। और भारत की साक्षरता दर 73। साक्षरता में अगर भारत का स्थान, मध्य प्रदेश का स्थान देखें भारत में, तो कौन सा है? 28वां। सर्वाधिक साक्षर जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? जबलपुर है। यहाँ की साक्षरता दर 81.1% है। 2001 में नरसिंहपुर था। पुरुष साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश में? 78.7। और अगर भारत की बात करें पुरुष साक्षरता की, तो 80.9 है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 59.2। और भारत की बात करें तो 64.6। न्यूनतम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? अलीराजपुर है। यहाँ की साक्षरता है 37.2। और ग्रामीण साक्षरता कितनी है मध्य प्रदेश में? 63.9 है। और नगरीय साक्षरता कितनी है? 82.8 है। याद रखिएगा। और भारत की अगर देखी जाए ग्रामीण साक्षरता तो 67.8 है। और भारत की नगरीय साक्षरता देखी जाए तो 84.1 है। और मध्य प्रदेश की 82.8 है। साक्षरता में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो राष्ट्रीय स्तर के बराबर है? तो वो कौन सा जिला है? वो है रायसेन। 2001 से 2011 में लगभग वृद्धि साक्षरता दर में कितनी रही है? 5.62%। पुरुष साक्षरता दर कितनी वृद्धि रही है? तो पुरुष साक्षरता दर में 2.6% और महिला साक्षरता दर में 8.9%। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले हैं, सबसे पहला है जबलपुर, 81% साक्षरता दर है। इंदौर का 80.9%, दूसरे स्थान पर है, तीसरे पे है भोपाल 80.4 और चौथे पे है बालाघाट। अगला है न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले में अलीराजपुर आ जाएगा 36.1%, झाबुआ आ जाएगा 43.3%, बड़वानी आ जाएगा 49%, श्योपुर 57.4%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता किसकी है? बालाघाट की है 75.5%, भिंड की है 74%, नरसिंहपुर की है 73%। सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता कहाँ की है? बालाघाट की। और न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िले में कौन है? अलीराजपुर। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप हमारी ई बुक देख सकते हैं अगर आप ये लेना चाहें। मध्य प्रदेश की खेल समसामयिकी है, इसमें बजट से संबंधित आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, भारत विश्व भूगोल की ई बुक मिलेगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी, MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज और जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, ये यूनिट 5 की बुकलेट है मेरी, या आप नेक्स्ट PSC प्री के लिए मंगा सकते हैं। इसके अलावा ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। आप चाहें तो इस बुक को लेकर 4 से 5 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 5000 MCQ हैं इसमें। इसके साथ मैं आपको करंट भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप ये ले सकते हैं। साथ में ये मध्य प्रदेश की ई बुक हैं, 1000 वन लाइनर, 5000 वन लाइनर, 3010 MCQ। इसके अलावा मध्य प्रदेश की आपको वार्षिकी भी मिल जाएगी और मध्य प्रदेश की आपको मासिकी भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? मतलब किसकी साक्षरता सबसे कम है? तो सबसे कम है ग्रामीण साक्षरता वो है अलीराजपुर की, फिर है झाबुआ की, फिर है बड़वानी की। सर्वाधिक शहरी साक्षरता किसकी है? सर्वाधिक शहरी साक्षरता सिवनी की है और फिर मंडला की है। न्यूनतम शहरी साक्षरता किसकी है?
श्योपुर की है, टीकमगढ़ की, सिंगरौली की। न्यूनतम शहरी मतलब सबसे कम शहरी लोग साक्षर कहाँ पर हैं? श्योपुर और टीकमगढ़ में। जनसंख्या कार्यशील, मध्य प्रदेश की राज्य की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 43.5 है। और अगर भारत की कार्यशील जनसंख्या देखें तो 39.8% है। पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 53.6। और महिलाओं की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 32.6। कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर है 22.4%। हिंदू धर्म मध्य प्रदेश में कितना है? 90.88%। 90.88% मध्य प्रदेश में हिंदू ही हैं। और हिंदू की जनसंख्या में भारत का मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। मुस्लिम में मध्य प्रदेश का दूसरे स्थान पर है, मतलब मुस्लिम हिंदू के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। 6.57% जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। सबसे कम धर्म वाले जो है मध्य प्रदेश में वो है पारसी धर्म। कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का 14.5% है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शिशु लिंगानुपात कितना है? देखो, टोटल शिशु लिंगानुपात 918 है, लेकिन अगर ग्रामीण की बात की जाए तो 913 है और शहरी की बात की जाए तो 901 है। शिशु वृद्धि दर कितनी है? 0.25%। फ्रेंड्स, कभी बोलने में अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई आंसर गलत हो जाता है तो मैं बाद में उसको कमेंट बॉक्स में अपने सही करा देती हूँ, तो एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया कीजिए वीडियो के बाद। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? अलीराजपुर का है। और सबसे कम किसका है? सबसे अधिक अलीराजपुर का है 978। उसके बाद डिंडोरी का है 970। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मुरैना का है 829। उसके बाद ग्वालियर का है 840। शिशु जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? शिशु जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। शिशु जनसंख्या में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और सेकेंड स्थान किसका है? शिशु जनसंख्या में बिहार का है। और तीसरा महाराष्ट्र का है। शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक कमी कहाँ पे देखी गई है? छिंदवाड़ा में। लिंगानुपात में देश का स्थान कौन सा है? 18वां है 20 बार संघ मिलाकर। नगरीय जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां है। ग्रामीण जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 6वां है। मध्य प्रदेश में निर्धनता अनुपात 2011 के अनुसार कितना हो गया? 31.65% मध्य प्रदेश में निर्धनता अनुपात हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न थे, ये कर लेंगे तो आपका कोई भी जनगणना से प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके MCQ भी मैं आपको एक वीडियो में लाके करवा दूंगी। बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको करवाने हैं, तो मैं जल्दी आपको लाके करवाती हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।